अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम 2.3 एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन नंबर 3 को हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। अब स्टूडेंट्स इनकी ना हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ऊपर देखें, हम इनका भी log मालूम करते रहे हैं, ठीक है। इनके साथ सिर्फ log नहीं लिखा हुआ, इनके साथ log लिखा हुआ है, बस ये इनमें डिफरेंस है। और दूसरी बात जो बताई गई है वो ये है कि log 3.177 जो है इसका रिजल्ट हमें दे दिया गया, ये है, ठीक है। तो आप सबको पता है स्टूडेंट के इसमें ना हमें बुक के पीछे से देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका लॉगरिथम टेबल से ना इनकी वैल्यूज़, इसमें जो सीखने वाली बात है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये आपको पता है कि जब भी जो भी लॉग का रिजल्ट आता है, ये लॉग है, इसका आपने लिया तो ये करेक्टरिस्टिक होता है इशारिये से पहले, और ये जो इशारिये के बाद वाली जो वैल्यू होती है ये मैंटीसा होता है, ठीक है। ऐसे ही है। तो आप देखेंगे कि इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर आपके जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, जो नॉन जीरो, आप सबको पता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो ये इस इसमें देखें, ये सिग्निफिकेंट है चारों के चारों, इसमें भी चारों के चारों सिग्निफिकेंट है। इसमें देखें, ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर में भी क्या होता है, जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं। और इसमें कितने हैं, एक दो तीन चार, तो 3177। और लेफ्ट साइड पे अगर जीरोस आ जाते हैं तो वो काउंट नहीं किए जाते, अगर रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट पढ़ा जाए तो, ठीक है। हाँ, अगर यही जीरोस इसके एंड पे होते तो फिर वो काउंटेबल थे, वो सिग्निफिकेंट होने थे, लेकिन अब ये लेफ्ट साइड पे ये काउंटेबल नहीं है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स फिर कौन सा है, 317। आप देखेंगे इन सब में ये वाली वैल्यू सब में सेम है, तो इसलिए इन सब का जो मेंटीसा है स्टूडेंट्स वो तो यही रहेगा, 5019.5019, ऐसे ही है। लेकिन इन सब के करेक्टरिस्टिक्स जो है वो चेंज है, क्योंकि इसका अगर देखा जाए तो करेक्टरिस्टिक क्या है, जीरो है, क्योंकि इसका ऑलरेडी शारिया जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले है, इसका एंड पे है। तो आप उठा के इधर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास लाएंगे, ठीक है, तो इसका करेक्टरिस्टिक 3 हो जाएगा, मेंटीसा यही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया तो आपको मिल गया। अब मैं आपको इसके सोल्यूशन पे लेके जाता हूँ। तो इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो आप सबके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। अब ये आपके पास इसकी वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो इसमें सबसे अहम बात स्टूडेंट्स ये है कि जब आप इसको ना इन इसकी वैल्यू जब आप लॉग टेबल से खुद देखोगे ना, ठीक है, तो ये जो उन्होंने दी हुई है ये सेम नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे इन्होंने ठीक नहीं लिखी हुई वैल्यू। जब आप बुक से लॉग वाली बुक से आप देखोगे, इसी बुक के एंड पे खुद देखोगे ना इसकी वैल्यू, तो आप चेक कीजिएगा ज़रूर। इसका ना आंसर ये आएगा 0.5021, किस वाले का, इसका, ये जो गिवन है, ये वैल्यू दी गई है ना 5019, ये असल में 5021 आनी चाहिए थी। तो मैंने ना दोनों तरीकों से किया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन हमें ये रिक्वायर्ड था, हमें ये दिया गया था, ये वैल्यू वैल्यू उन्होंने खुद ही दे दी थी, तो इसलिए मैंने फिर आपको ना बताने के लिए इसका जिक्र किया। तो इस मैंने पहले इसके अकॉर्डिंग जो बुक के पीछे ब्लॉक टेबल की वैल्यूज हैं उसको लेके मैंने किया, तो ये आपका रिजल्ट आएगा साहब में, ठीक हो गई बात। लेकिन स्टूडेंट्स जब आपकी बुक की मैं बात करूं तो वो मैंने ना नीचे ये किए हुए हैं क्वेश्चंस, ये हैं। इसमें आप देखेंगे मैंने यही वैल्यू ली हुई, ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 3177, इसका करेक्टरिस्टिक 3 निकाला हुआ। मैं टी साहब निकालोगे ना, तो बुक से नहीं अब आपने फॉलो करना, आपने कहाँ से लेना है, जो आपको ऊपर गिवन वैल्यू यही इसमें बस, क्योंकि अपने उन्होंने हमें खुद ही दे दी है वैल्यू कि आपने ये चूज़ करनी है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो ये इसका मेंटीसा इनमें आप जमा कर लीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये है, इसका भी मेंटीसा तो स्टूडेंट्स यही रहेगा ना, 5019.50। तो क्योंकि नंबर ये हैं, तो आपने इसको करना है, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, ये शारिया इस जगह पे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका शारिया इधर इधर आएगा तो 1 हो जाएगा। तो मेंटीसा वही है, इसको आप जमा कर लीजिएगा। अब बात आ जाती है इसकी, ये नंबर जो है इसका इशारिया जब आप करेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे तो वो माइनस में है, ठीक है, -2 है, तो मेंटीसा यही है इसका, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स तो वो ही है, इसमें एक 7 मिसिंग हो गया, सॉरी ठीक लिखा हुआ है, ये है, ठीक है।
तो इसका आप log मालूम करेंगे, आपको पता होता है करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा होता है, तो इनको जब आप प्लस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक हो गई बात, इस तरह आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब बात आ जाती है क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये स्टूडेंट्स बड़ा ही डिटेल वाला क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा। और आपकी बुक पे इनका एक न्यू मेथड लिखा हुआ है। ये असल में ना फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये एंटी लॉग वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैं ना इन क्वेश्चंस को टू कैटेगरीज में डिवाइड करके आप सबके सामने रखूंगा। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, थोड़ा सा आपको मैं पहले पहले जो क्वेश्चन का इनका मेथड है वो ज़रूर समझाऊंगा डिटेल। बाकी जो इनके सिमिलर होंगे वो आप लोगों ने खुद करने, लेकिन सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो आपके लिए परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपने ना बिल्कुल तवज्जो के साथ दोनों मेथड्स को समझना है, जो मैं अभी आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ना देखिएगा कि वीडियो लेंथी है, ये ज़रूर देखें कि आप उससे सीख रहे हो, आपकी लर्निंग हो रही है, आप इस काबिल हो गए कि आप खुद लिख सकते हो क्वेश्चंस को। तो बस मेरी यही आपसे मेरी ख्वाहिश भी ये है कि आप खुद इस काबिल हो जाएं कि आप लिख सकें। ठीक है, इसलिए पहला सवाल मैं ना पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने ना ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये कैसे आपने मालूम करना है, ये असल में एंटी लॉग वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसको मैं ना दो हिस्सों में डिवाइड किया। वो ये है कि जब भी आपने log x इज इक्वल टू, आप देखें कि यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, ऐसे ही है। और इसका जो मेंटीसा है स्टूडेंट, वो क्या है, वो पॉजिटिव है। तो ये तो बिल्कुल जो पॉजिटिव वाले क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे सवाल हैं, लेकिन उनका आप एक दफ़ा इसका प्रोसीजर देखते हैं तो फिर हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपके पास ये लॉग का रिजल्ट है ना स्टूडेंट, तो आपको पता है ये करेक्टरिस्टिक है और ये मेंटीसा है। मैंने दोनों को लिख लिया, ये करेक्टरिस्टिक है, ये मेंटीसा है। ये पिछले सवाल में आप देख लें ज़रा, अभी हमने ये डिस्कस किया है। ये इसका आपने लॉग मालूम किए है ना, तो इसका करेक्टरिस्टिक ये है और इसका जो भी मेंटीसा आता है वो ये 3 प्लस, ऐसे ही कह रहा है ना, इसका मेंटीसा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी यही मैं बात आपको कह रहा हूँ, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, लिख लिया। अब आज एंटी लॉग टेबल वैल्यू, आपने ना बुक के पीछे जाना है। ठीक है, वहाँ पे एंटी लॉग टेबल होगा, उसका भी तरीकाकार ऐसे ही है जैसे मैंने लॉगरिथम वाले टेबल का बताया है। ठीक है, मैं 1 मिनट आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एंटी लॉगरिथम टेबल आपने इसमें भी उसी तरह ही चलना है, लेकिन इसमें शारिया इन्वॉल्व हो जाता है। शारिये पहले 2 डिजिट देखने होते हैं, फिर वही जो है इस कॉलम में आपने चेक करना है, तीसरा जो डिजिट होता है, फिर आपने मीन डिफरेंस देखना होता है, वही जैसे लॉग में आप मालूम करते हो, लेकिन इसमें शारिया इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 था, मैं इसी पे दोबारा आता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये देखें, एंटी लॉगरिथम टेबल में आपने जाना है, आपने देखना है 0.00। मैं ज़रा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे ना 0.00 तो नहीं है, लेकिन ये ही है, ये 00 यहाँ पे मे बी मिसिंग ना हो पॉइंट, तो ये 0.00 है। तो 0.00 के किस में देखना है, 6 कॉलम में। ये देखें जी, 6 कॉलम ये है, लिखा हुआ 10 14। तो ये भी हमने देख लिया जी, 10 14 ये लिख लिया टेबल वैल्यू। अब 5 मीन डिफरेंस है, चेक कर लेते हैं जी, मीन डिफरेंस, ये मीन डिफरेंस है, ये 5 है, तो ये वैल्यू है। तो आपको समझ आ गई कि इनको आप जमा करोगे तो ये आपका आंसर आ रहा है। ये टेबल वैल्यू आपने इसी तरह सारे क्वेश्चंस की निकालनी है, निकाल ली है। अब जो नई बात है स्टूडेंट्स, इसके बाद वो होती है रेफरेंस पोजीशन। वो क्या होती है वो ज़रा आपको मैं समझाऊंगा। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ द रेफरेंस पोजीशन, द प्लेस बिटवीन द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ये प्लेस होती है ऐसी जगह जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट एंड इट्स नेक्स्ट डिजिट इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। जो आपकी टेबल वैल्यू आती है ना स्टूडेंट्स, ये क्या कह रहा है, इसकी जो रेफरेंस पोजीशन का क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड के ऊपर है, कौन है, 1 है ये, और उससे जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है, 0। इन दोनों के दरमियान जो आपकी पोजीशन होती है ना, ये जगह, इसको रेफरेंस पोजीशन कहते हैं। ये सब में सेम होती है, जितने भी आपकी टेबल वैल्यूज आएंगी। ठीक है, आप उसमें आप रेफरेंस पोजीशन के लिहाज से देखोगे वो सेम होगी। ठीक है, इसकी रेफरेंस पोजीशन किधर है, ये 1 और 0 के दरमियान है। उन्होंने दूसरे डिजिट की बात नहीं की कि वो भी नॉन जीरो होना चाहिए, उन्होंने लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है, एंड इट्स नेक्स्ट डिजिट। ठीक है, तो उसके दरमियान, तो इसकी रेफरेंस पोजीशन ये होगी। आपको ये पता लग गया रेफरेंस पोजीशन।
तो ये असल में मैंने ना इसको 5 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। स्टेप 1 कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा मालूम करें। फिर दूसरा स्टेप क्या है, आपने एंटी लॉग टेबल से टेबल वैल्यू मालूम करनी है। स्टेप 3 क्या है, रेफरेंस पोजीशन मालूम करनी है। अब आ जाती है बात स्टेप 4 की। तो स्टेप 4 क्या है, डेसिमल पॉइंट पोजीशन। तो आपने देखना है कि इसका डेसिमल पॉइंट किधर आएगा। तो उसको आप अप्रोच करने के लिए आप पहले देखो कि आपका करेक्टरिस्टिक क्या स्टूडेंट आया हुआ था। तो आप सबको पता है हमारा करेक्टरिस्टिक 0 था। तो अब देखना ये है कि इस करेक्टरिस्टिक और ये जो रेफरेंस पोजीशन है इसका आपस में एक ताल्लुक है। ठीक है। तो वो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है कि द डेसिमल पॉइंट इज इंसर्टेड इन प्लेस ऑफ रेफरेंस पोजीशन। जो हमारा करेक्टरिस्टिक है ना स्टूडेंट, और जो हमारी रेफरेंस पोजीशन है, अगर तो हमारा करेक्टरिस्टिक 0 है ना, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट आएगा, जो हमारी रेफरेंस पोजीशन है उसकी जगह पे इसको हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका जब आपने डेसिमल पॉइंट में जवाब लिखना है ना, तो जो आपकी रेफरेंस पोजीशन है ना, या जो भी आपकी टेबल वैल्यू आई थी, और इसकी जगह पे ना आपने लिखना 1.015, ये आपकी डेसिमल पॉइंट आ जाएगी। ठीक है, उसी टेबल वैल्यू का। बात समझ आ गई है। दोबारा एक मैं नीचे ज़रा बताता हूँ आप लोगों को। ये एक नीचे मैंने एग्जांपल लिया। अगर मैं कहता हूँ करेक्टरिस्टिक 1 है, तो फिर जो है आपने डेसिमल पॉइंट कैसे लगाना है, उसका तरीकाकार क्या है, याद रख लें स्टूडेंट्स। वो होगा द डेसिमल पॉइंट विल बी आफ्टर 1 डिजिट राइट फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन। कि ये हमारी रेफरेंस पोजीशन है, यही है। तो क्या कह रहा है, अगर तो करेक्टरिस्टिक 1 है, तो आपका जो इशारिया आएगा इस रेफरेंस पोजीशन की जो राइट साइड पे 1 डिजिट है उसको छोड़ के आएगा, इधर आ जाएगा इशारिया। ठीक है। अगर इधर 2 होता तो रेफरेंस पोजीशन की राइट साइड पे 2 डिजिट्स को आपने लीव करना था, फिर इधर इशारिया आ जाना था 1 के बाद। अब बात समझ आ गई है। ये कब है, जब आपका करेक्टरिस्टिक 0 से ग्रेटर है। तो जब 0 है तो आपकी जिधर रेफरेंस पोजीशन है आपका उधर ही वो आएगा। तो स्टूडेंट हम तो एंटी लॉग मालूम कर रहे थे। जब आपने ये सारी चीज़ें मालूम कर ली है ना, डेसिमल पॉइंट भी ये, तो ये असल में हमारा रिजल्ट होता है। अब हमने इसको लिखना कैसे है, मैं वो आपको बताता हूँ। आपको क्वेश्चन दिया गया था स्टूडेंट, लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.0065, यही था। हमने एक्स मालूम करना है, तो एक्स जो है एक्स इधर ही रहने दें, तो लॉग इधर आके हो जाएगा एंटी लॉग। तो ये वो वैल्यू है, इसकी आपने वैल्यू मालूम की है। तो आपका जो आंसर, ये डेसिमल पॉइंट वाला जो आंसर होगा, ये असल में आपका आंसर होता है, ये आपका आंसर आएगा। अब मैं आपको इस सारी इसकी समरी बताऊं, तो वो ये है। आपका ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम मैंने बताने के लिए पूरा प्रोसीजर आपको इसमें समझ आ गई, तो बाकी सारे आसान है। तो देखें स्टूडेंट, ये है 2 स्टेप का क्वेश्चन है। कैसे, आपको ये जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, अगला स्टेप ये है, क्वेश्चन दिया गया है, आपने एक्स मालूम करना है, इधर एंटी लॉग इसका ले लो। तो ये कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये चंद सेकंड में जवाब आ जाएगा। लेकिन मैनुअली बुक के अकॉर्डिंग करेंगे ना, तो आपने इसको इसी तरह ही करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी है ये वाली, आपने सिर्फ ये चीज़ें जो हैं, मैं अगले सवाल में ज़रा आपको बताता हूँ आपने किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। आप एक दफ़ा इस सवाल को देख लें पूरा। ठीक है। तो मसलन ये नीचे ये क्वेश्चन है ना, ये ज़रा इसको देखें। मैंने ज़रा सा जल्दी से आपको बता देता हूँ। इसका करेक्टरिस्टिक लिख लिया, मैंटिसा भी लिख लिया, ठीक है, टेबल वैल्यू भी लिख ली, रेफरेंस पोजीशन ये लिख दी है इसकी, पता नॉन जीरो डिजिट के दरमियान है। तो डेसिमल पॉइंट भी इसका शिफ्ट कर लेना है, क्योंकि करेक्टरिस्टिक इसका कितना है, 1 है। तो 1 डिजिट राइट आफ्टर द रेफरेंस पोजीशन। तो रेफरेंस पोजीशन ये है, इसकी राइट साइड पे 1 डिजिट को छोड़ के इशारिया आ जाएगा, तो इसका एक्स एंटी लॉग लेंगे तो वो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये है। ठीक है, इसका भी आपने करेक्टरिस्टिक लिखा, मैंटिसा मालूम किया, रेफरेंस पोजीशन मालूम की, डेसिमल पॉइंट मालूम किया, एंटी लॉग लिया। तो स्टूडेंट इसमें एक बात बड़ी ज़रूरी है, जब ये देखो कि इसका आप करोगे ना, टेबल वैल्यू ये आई है हमारी, तो इसमें इसका करेक्टरिस्टिक 4 है, तो वो 4 है ना, तो रेफरेंस पोजीशन के 4 डिजिट है, हमने जाके इशारिया लगाना, लेकिन इसके तो 3 डिजिट हैं। तो जो नहीं है वहाँ पे आपने 0 लगा लेना है, ये याद रख लो। इसमें तो 3 डिजिट हैं, होने तो 4 चाहिए थे, लेकिन 4 नहीं ना, तो उसकी जगह पे आपने 0 लगाना है। तो इशारिया एंड पे आ गया। एंड पे लगा हो तो उसका कोई मसला नहीं होता, उसको लीव भी कर सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।